अब राहुल गांधी के विचार सुनने से पहले मेरे को नहीं पता वो ग्रेजुएट है या नहीं। जब नरेंद्र फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आपको लग रहा है कि ग्रेजुएट भी नहीं है? देखिए क्या होता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बैठे हैं ऐसे तो, अच्छा, बहुत सारे बैठे। जब उनको बोलते समय समझ में नहीं आता क्या बोलना है नरेंद्र मोदी के विषय में, क्या बोलना है देश के विषय में, क्या बोलना है आम जनता के विषय में। 2024 में मुकाबला मान रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी को? भाई मुकाबला के लिए बाकी जनता आपके सामने, इनसे भी पूछ सकते हैं। मैं तो मानता नहीं हूँ किसी भी हालत में। नहीं मानते हैं? हैं? आपको क्या लगता है कि कहाँ मूछ का बाल और कहाँ पूछ का बाल, तो दोनों में अंतर तो है ना। अच्छा, कहीं कहाँ मूछ का बाल और कहाँ पूछ का बाल, तो दोनों में यही अंतर है। समझ रहे हैं आप? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है उसका यही टारगेट है किसी तरह कब जाना है, बस कब जाना है, कब जाना है। राहुल गांधी का एक ही उद्देश्य रहा शुरू से, मतलब उनका गांधी परिवार का रहा यही उद्देश्य। गांधी परिवार का जितने दिन राज रहा उसमें क्या लगता है कि देश में कोई भी काम, आज लोगों को धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही है, सबकी आंखें खुल रही है। ऐसा नहीं है कि सब जागते हैं, लेकिन केजरीवाल क्या कह रहा था कि जब शराब चालू करेंगे चलो सबको बेहोश कर देता दिल्ली। केजरीवाल तो बोल रहा है कि मोदी डर गया है मुझसे, इसीलिए सिसोदिया के जेल में डाल दिया है। अगर भैया डर गया होता तो मोदी जी हैं। अच्छा, उनका डरने का उद्देश्य नहीं है, डरने का उद्देश्य नहीं है। एक समय आएगा, वही वाली बात मैंने श्री राम जी वाली बात बोली। नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल चरित्र वही है श्री राम जी की तरह कि उनको सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को अलग अलग करना है, और उनका ये ही उद्देश्य है अगर आपको यहाँ नहीं रहना है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास पर्सनली आके मिलो, मैं उसका वीजा बनवाऊंगा, पासपोर्ट बनवाऊंगा। अच्छा, मतलब इस देश से बाहर कर देंगे। अगर आपका 100 गज का प्लॉट यहाँ पर है तो आपको वहाँ भी 100 गज का ही दिलवाऊंगा। अच्छा, क्योंकि देश को स्वच्छ स्वस्थ बनाना ही हमारा उद्देश्य है, सबका उद्देश्य ये। पूरे दिल्ली को शराबी बना दिया है। देखिए क्या होता है, शराबी बनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि स्कूल के सामने ठेके खोलना सबसे बड़ी हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि दिल्ली में सीएम के लिए नियुक्त किया दिल्ली वासियों ने उसको, लेकिन उसने ये विषय नहीं रखा कि स्कूल के सामने शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के सामने क्यों खोले जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हम सबसे बड़ा मंदिर के आसपास क्यों खोले जा रहे हैं। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से वो चाहता है कि बर्बाद हो जाए पूरा राजधानी बेकार हो जाए। और क्या होता है कि जब बाहर की कंट्री से कोई विदेशी आता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि राजधानी कैसी है। जब राजधानी खराब होगी तो बाकी तो स्टेट बेकार होंगी, तो उसके माइंड में कैलकुलेशन चलता है। जितना भी विदेशी आते हैं यही बात सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है, बैकबोन ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली है। जब दिल्ली खराब हो जाएगी तो लोगों की छवि क्या बनेगी, बाहर की छवि। मोदी जी विश्व गुरु की बात करते हैं और ये केजरीवाल कहता है कि बिल्कुल नीचे गिर जाए। अच्छा, मतलब मोदी और सीधी सी बात है, केजरीवाल अगर यहाँ रहना है तो केजरीवाल को भी तरीके से रहना होगा। सबसे बड़ी बात मिशन वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल को अच्छा कर दिया, हेल्थ किसने कहा इतना अच्छा कर दिया, किसने कहा अच्छा कर दिया, किसने कहा कि पब्लिक। मैं 20 साल से बच्चे पढ़ाता हूँ, किसने कहा हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छे कर दिए। पब्लिक के कहने से क्या होता है, पब्लिक आप भी पब्लिक आज तो ये बताइए ना, सच्चाई तो बताइए। आज सत्यता ये है कि एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता छोटा सा बच्चा। अच्छा, आप कहते हैं कि 5वीं क्लास के बच्चों को अगर कहा जाए ब्यूटीफुल की स्पेलिंग, तो स्पेलिंग नहीं आती उसे। अभी जो है मनीष सिसोदिया के लिए छोटे छोटे बच्चे जो है एप्लीकेशन लिखे हैं कि हम तो पब्लिक में पढ़ाते हैं, मनीष चाचा को छोड़ दिया जाए। कि सही में लिखा गया है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। देखिए प्रोपेगेंडा तो नहीं हो सकता, सीबीआई ने बड़े तथ्य के साथ कोई ना कोई चीज पकड़ी है और उसके लिए वो उनको पकड़े हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया हुआ है। और उस पर तो सारे विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे पकड़ के जेल में डाल रहा है मोदी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो सोनिया सबसे पहले जारी होती। अच्छा, अभी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी भावना है कि जो गलत है धीरे धीरे 1 बाय 1 सबने आना है करके, क्यों सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है। प्रभु श्री राम ने भी समुद्र से काफी विनती, भैया मेरे को रास्ता दे दे, मुझे भी जाना है। जब भगवान श्री राम ने ये कार्य करा तब लास्ट में उन्होंने बोला, विनय न मानत जल्दी जाड़ो गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोप तब भाई बिनु हो न प्रीत। केजरीवाल प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता तो मनीष सिसोदिया के जेल में नहीं डालते। इस पे अच्छा आदमी सिर्फ अपने कार्य के प्रति ध्यान रखता है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और कम से कम बलशाली बने। बलशाली कैसे, मिशन विश्वगुरु एक उद्देश्य है। जब हम मिशन विश्वगुरु में पहुंचेंगे तो भारत अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। कहने का विषय ये नहीं है। हम लगातार आरोप लगा रहे हैं, जाते हैं, बेरोजगारी है, इस पे क्या हम जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, नेपाल जाते, कहीं भी जाते हैं, एनीथिंग एल्स। हम ये बोलते हैं वहाँ ऐसी संरचना है, वहाँ पे सब कुछ इस तरह का है, लेकिन हम यहाँ तो देखते नहीं हम कैसे हैं। अच्छा, अपने अंदर तो झाँक के देखें, जगह जगह लोग स्पिट करते हैं, थूकते रहते हैं जगह जगह।
पहले अपने अंदर बदलाव करना होगा, दिनचर्या सुधारनी होगी सबसे पहले, उठने का नियम, सूर्य को भी समझना होगा सूर्य क्या कहता है, सूर्य क्या कहता है कि हमें सुबह क्या करना है। सूर्य 3 दिन ना निकले तो आदमी को पता लग जाता है सूर्य क्या कहता है, उसकी भावना क्या है। सूर्य ही असली में भगवान है इस समय, प्रत्यक्ष तो भगवान वही है अभी जो आप देख सकते हो। राहुल गांधी पे आप उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं योगी सरकार के पुलिस, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए सत्य छुपता नहीं है, मैंने भी पहले बोला। और जब एनकाउंटर का मतलब आप समझते हैं, एनकाउंटर कुछ ना किसी तो गलत भावना ही रही होगी उस आदमी की, तभी उस पर एनकाउंटर चला कि उन्होंने ऑर्डर दिए कि एनकाउंटर करो सबको। जो आदमी गलत है उसका एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समाज के लिए, अगर समाज को स्वस्थ बनाना है। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी एक ही बात बोली मैंने, ना मुसलमान का उद्देश्य है, ना हिंदू का उद्देश्य है, ना सिख का उद्देश्य है, ना ईसाई का उद्देश्य। जिसको रहना है भारत में तो वो तरीके से रहे, बस उनका एक ही उद्देश्य है। हमने कहा नहीं है, क्योंकि भैया भारत को विश्व गुरु कब बनेगा बताइए आप? जब आप हिंदू राष्ट्र की बार बार बात चल रही है, आपको क्या लगता है 24 से पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो यही रहेगा क्या? अगर आप एक बार बताइए, कहीं मतलब अपने घर में रहते हैं तो अपने माँ बाप की बड़ाई नहीं करेंगे, अपने दादा दादी की बात नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। हैं? चाहे वो आपको खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे, और हो सकता है जायदाद भी ना दें, करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक ही उद्देश्य, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लेवल पे बहुत उच्च शिखर पे पहुंच चुके हैं, उनका विश्व में उनका नाम है, और हम भारत के लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। सोचने का विषय है ये। आप ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? बार बार हिंदू राष्ट्र की मुद्दा उठाई जाती है, इस पे क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है एकता। हिंदू कैसी राष्ट्र एकता? कौन सी एकता? कैसी एकता? अभी जो कौन सी एकता आपको नहीं दिख रही है? देखिए क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सारे हिंदू हो जाएंगे, धर्म सारे रहेंगे। उद्देश्य है कि देश में मानवता और सत्यता को आगे बढ़ा के काम करना है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, संप्रदाय हो, पंथ हो, एनीथिंग एल्स। अभी भी तो एकता है देश में, कहाँ अभी खून खराबा कहाँ हो रहा है जो हिंदू राष्ट्र बनाने? हम तो कहते ही नहीं है उस बात को कि खून खराबा हो रहा है, है ना? जो दूसरी शक्तियां हैं, जो गलत शक्तियां आ रखी हैं, राम जी के कार्यकाल में भी तो राक्षस हुए, राक्षस हुए ना, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, तो इसमें भी कलयुग में तो मिलेंगे ही, थोड़े बहुत तो रहेंगे ही। अब जो कोरोना आया था, कोरोना किस लिए आया था? सुधारने के लिए तो आया था। अच्छा, कोरोना सुधारने के लिए आया था, पब्लिक को सुधारने के लिए आया था। भाई सुधर जाओ, जीव हत्या मत करो, जीव हत्या करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। अभी भी सुधर जाओ। अपने स्वाद के लिए उस परम पिता परमात्मा ने, उस अल्लाह ने, अगर अल्लाह की बात करते हैं, उस हैं वाहेगुरु ने सब कुछ दिया है धरती में। तो धरती से सब कुछ पैदा होता है, क्या नहीं पैदा होता बताइए? इस पेड़ों में सारी औषधियां हैं, पेड़ पौधों में सब औषधियां हैं, जमीन में सारी ताकत है, सब शक्ति है इसके अंदर। लेकिन हम उसको मानना ही नहीं चाह रहे। अरे जीव खा रहे हैं, जीव बढ़ जाएंगे, कल को बोलेंगे आदमी बढ़ रहे हैं, आदमी को मारना चालू कर दो। ऐसा नहीं होता ना। मानवता क्या कहती है? मानवता कहती है अपनी जीभ पर कंट्रोल करो, स्वाद के वशीभूत नहीं होना है। स्वाद के वशीभूत आप किसी जीव की हत्या करते हैं, क्योंकि उसका भी जन्म उस परमपिता परमात्मा ने दिया है। अगर उसके अंदर जान है, आपके बच्चे को मारा जाता तो अच्छा लगता है क्या? तो किसी के जीव के बच्चे को मारा जाता तो आप खुद सोचो, आपके मन में विवेक, विचार और बुद्धि तो इतनी तीव्र होनी चाहिए। हर इंसान को यही बात सोचनी है। अगर इस इंसान यही बात सोचेगा तो डेफिनेटली हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी भी आज शायद मेरे को लगता है विश्व में 3रे नंबर पर तो पहुंच ही गया है। ये तो आप भी जानते हैं, इसमें आप नकार नहीं सकते। नहीं, मैं कहना